नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। स्मृति ईरानी ने अमेठी पे अपनी हार पर कहा है कि वह इससे निराश नहीं है। चुनाव तो आते जाते रहेंगे। उन्होंने अमेठी के लिए कराए गए कामों को गिनाते हुए कहा, उनके लिए असली जीत यही है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी अमेठी लोकसभा सीट से अपनी हार पर कहा कि वह कतई निराश नहीं है। उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा, चुनाव तो आते जाते रहेंगे, उनके लिए असली जीत अमेठी के लोगों के लिए किया गया काम है। ईरानी ने कहा कि अमेठी उनके लिए भावनात्मक मुद्दा रहा है। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की दिग्गज राहुल गांधी को हराकर ज्वाइंट किलर के तौर पर पहचान बनाने वाले ईरानी को 2024 में गांधी परिवार के वफादार किशोरी लाल शर्मा से करारी हार का सामना करना पड़ा था। स्मृति ईरानी ने पॉडकास्ट में कहा, मैं अमेठी से अपनी हार से परेशान नहीं हूँ। बीजेपी के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हार गए थे। अब तक केवल नरेंद्र मोदी ही नहीं आ रहे हैं। मैं पहले भी चुनाव हार चुकी हूँ, जब मैंने 2004 में चांदनी चौक से और 2014 में अमेठी से चुनाव लड़ा था। ईरानी ने कहा, चुनाव आते जाते रहेंगे। मेरी असली जीत यह है कि 1 लाख परिवार आज अपने घरों में रह रहे हैं। 80,000 घरों में अब बिजली आ रही है और 2 लाख परिवारों को पहली बार गैस सिलेंडर मिल रहे हैं। बिना नाम लिए राहुल गांधी पर तंज कसते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पहले आरोप लगते थे कि सांसद अमेठी में कभी नहीं दिखते, लेकिन उन्होंने सुनिश्चित किया कि निर्वाचन क्षेत्र की कभी उपेक्षा न हो और वहां एक घर भी खरीदा। ईरानी ने कहा, 22 मार्च 2014 को रात 11 बजे मुझे राजनाथ सिंह का फोन आया कि मुझे अमेठी जाना है और वहां से चुनाव लड़ना है। मैंने इसके बारे में कोई शिकायत नहीं की और चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने कहा, जब मैं वहां गई तो मैंने देखा कि वहां 40 गांव ऐसे थे जहां आज़ादी के बाद सड़कें नहीं बनी थी। पिछले 5 वर्षों में मैंने 1 लाख परिवारों के लिए घर बनाए हैं, 3.5 लाख शौचालय बनवाए हैं और 4 लाख लोगों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जोड़ा है। लगभग 2 लाख परिवारों को पहली बार गैस सिलेंडर मैंने दिलवाए हैं। 2014 में अमेठी की बदहाली का जिक्र कर उन्होंने एक तरह से राहुल गांधी और गांधी परिवार पर हमला बोला। 2019 में ईरानी के हाथों हार से पहले राहुल गांधी यहां से 3 बार सांसद रहे थे। अब वह अमेठी के बगल में अपनी मां सोनिया गांधी की सीट रायबरेली से सांसद हैं। अमेठी और रायबरेली को गांधी परिवार का दुर्ग कहा जाता है। इस बार लोकसभा चुनाव में ईरानी को अमेठी से के एल शर्मा से 1.6 लाख से अधिक मतों से हराया था। यह अंतर 2019 में राहुल गांधी को हराने के उनके अंतर से 3 गुना था। पॉडकास्ट के दौरान ईरानी से जब पूछा गया क्या उन्हें दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाएगा, तब उन्होंने इसका सीधा जवाब नहीं दिया। ईरानी ने कहा, लोगों की सेवा करना सौभाग्य की बात है। मैं 3 बार सांसद रही हूँ और 5-6 विभागों की प्रमुख रही हूँ। मैं बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष और पार्टी की राष्ट्रीय सचिव भी रही हूँ। दोस्तों, ये बात तो सच है कि स्मृति ईरानी ने अमेठी में जाकर जो मेहनत की, उसका फल उनको 2019 के चुनाव में ज़रूर मिला था। लेकिन देखिए दोस्तों, उनके काम तो ठीक थे, लेकिन पता नहीं शायद लोगों से कनेक्शन उनका थोड़ा बहुत टूट गया था, जिसके कारण कांग्रेस के एक ऐसे नेता जिनकी वहाँ ज़्यादा पकड़ नहीं थी, वो भी उनको होकर आने में सफल हो गई। आपका इस बारे में क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, बाय, टेक केयर।